Hello friends, welcome to SR Knowledge Hub, your online English language class. आज के एपिसोड में हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम स्टडी करने जा रहे हैं एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज अ टाइगर इन द जू. इट्स अ वेरी नाइस पोएम एंड विथ अ हिडन मीनिंग एज वेल. और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इस पोएम के इंट्रोडक्शन से एंड देन हार्ड वर्ड्स भी इसी एपिसोड में हम कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट एपिसोड में आई विल give you the detailed explanation of this poem. So let's start with the introduction. This poem is written by Leslie Norris, born in 1921, dead 2006. ये poem जो है वो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है और लेस्ली नॉरिस वो एक प्राइज विनिंग वेल्श पोएट थे. वेल्स जो है वो ब्रिटेन में एक प्रोविंस का नाम है और ये जो राइटर हैं वो खास करके पोस्ट वॉर पीरियड के बहुत ही जाने माने राइटर हैं. मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और इन्होंने जो इनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे उसके बेस पे जो पोएम्स लिखी हैं उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो यूनिवर्सल मानी जाती है और उनकी पोएम में हमेशा से एक ग्रेट इमोशनल पावर भी देखा गया है. उसी तरह से इस पोएम में इन्होंने एक जू में बंद टायर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है और उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है उस टाइगर की लाइफ को एक उसकी नेचुरल हैबिटेट के साथ. यानी टाइगर जो एक वाइल्ड एनिमल है उसको जब हम किसी जू में और पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन होगी उसको उन्होंने बहुत खूबी से इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. और साथ साथ में यहाँ पे जब उसे कैद कर लिया जाता है किसी एक जू के अंदर तो उस जानवर में, उस जंगली जानवर के मूड में, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स में क्या बदलाव आते हैं उन्हें भी लेस्ली नॉरिस ने बहुत बखूबी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. I have already suggested you, please try to remember or memorize the introduction of any poem or lesson. और अगर आप आंसर लिख रहे हैं किसी भी एग्जाम में प्लीज ट्राई टू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन about author and poem. It will create very good impression before examiner, so please try to do that. Now let's move on to hard words. See, first one is stalks. Stalks का मतलब क्या है? You can see here in this very good animation, walks quietly but in anger. slowly चलना लेकिन गुस्से से चलना. हियर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है खास करके टाइगर की. नेक्स्ट वन इज विविड, वेरी डीप एंड ब्राइट. ये यूजुअली कलर्स के बारे में यूज होता है वर्ड कि कलर अगर बहुत ज्यादा डीप और ब्राइट है तो उन्हें विविड कहा जाता है. स्ट्राइप्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग नैरो बैंड्स जो आपने टाइगर के बॉडी के ऊपर में देखी होंगी. हियर इज अ वेरी गुड पिक्चर टू डिस्क्राइब दिस वर्ड. पैड्स का मतलब यहाँ पे है टाइगर के जो पोज होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसे यहाँ पे एज अ पैड बताया गया है क्योंकि बहुत ही वो सॉफ्ट होते हैं इसीलिए. नेक्स्ट वर्ड इज वेलवेट. हियर सॉफ्ट लाइक द सरफेस ऑफ वेलवेट, मतलब वेलवेट की तरह बिल्कुल ही सॉफ्ट या नर्म होना, उस सेंस में ये वर्ड को यहाँ पे बताया गया है. देन क्वाइट मतलब मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, बिल्कुल भी आवाज ना करना, बिल्कुल खामोशी के साथ, उस सेंस में ये वर्ड है. रेज, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, क्लियरली आप समझ सकते हैं एक्सट्रीम एंगर, गुस्सा लेकिन बहुत ही ज्यादा हद का. देन लर्किंग, लर्किंग का मतलब लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक विदाउट बीइंग नोटिस्ड, है ना. ये टाइगर और अदर वाइल्ड एनिमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने प्रे के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर हमला करने से पहले छुप के हमला करते हैं, उसे कहते हैं लर्किंग. जैसे यहाँ पे ये झाड़ों के पीछे टाइगर छुपा हुआ है, सिर्फ सेम उसी तरह से. एंड देन स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को भी आप यहाँ पे इस एनिमेशन से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. मूविंग वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना, उस सेंस में ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. एंड देन वाटर होल यानी कि अ प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड एनिमल्स गो टू ड्रिंक, वो जगह जहाँ पे पानी जमा होता है और जहाँ फिर एनिमल्स जो है जंगल के वो पानी पीने के लिए जाते हैं. देन नेक्स्ट वन इज प्लम्प यानी कि फेट, काफी तगड़ा, काफी मोटा. यू कैन सी ये पिक्चर बिल्कुल अच्छे से इस वर्ड को डिस्क्राइब भी कर रहा है. अनदर वर्ड इज स्नार्लिंग. सी, गुस्से से बिल्कुल
तेज आवाज में बोलना, ये भी टाइगर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन एज यानी कि बॉर्डर, किसी भी जगह की एक बिल्कुल एज वाली जगह होती है, वो बॉर्डर होती है, वहां से आप गिर जाओगे या उस जगह का एंड होगा, दैट इज कॉल्ड एज। बारिंग का मतलब होता है कि दिखाना या शो करना। यहाँ पे जिस तरह से ये टाइगर जो है वो अपने नोकीले दांतों को दिखा रहा है, वो बैर कर रहा है अपने दांतों को। नेक्स्ट वर्ड इज फैंग्स। अब फैंग्स का यहाँ पे दो तरीके से मतलब है। जो टाइगर है उसके जो दांत है उसे भी फैंग्स कहा जाता है, एंड जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसके जो दांत है उन्हें भी फैंग्स कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग शार्प टीथ। एंड क्लोज का मतलब होता है शार्प एंड कर्व्ड नेल्स ऑफ एनिमल्स। वो कोई भी एनिमल होगा, उसके जो आगे के नोकीले दांत होते हैं, जैसे हमारे नाखून है वैसे उनके भी नाखून होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोज। टेरराइजिंग, सी द फोटो, है ना, कॉजिंग ग्रेट फियर, काफी हद तक डर जाना या डरा देना। एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज सेल, वेरी स्मॉल रूम, एक ऐसा रूम जो बहुत ही छोटा है और खास करके जहाँ पे लोगों को कैद किया जाता है, जैसे कि एक वर्ड है प्रिजन सेल, तो उस सेंस में ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज बिहाइंड बार्स, इसका मतलब होता है इनसाइड केज, है ना, सलाखों के पीछे, पिंजरे के अंदर बंद होना। एंड लास्ट वन इज पेट्रोलिंग, यानी कि कीपिंग वॉच ओवर एन एरिया बाय वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप एक देखभाल के लिए या उसका जायजा लेने के लिए अगर आप वहां पे मूवमेंट कर रहे हो या वॉच रख रहे हो, उसे पेट्रोलिंग कहा जाएगा। सो दीज वेर ऑल द नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस पोयम, और आई होप आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि मैंने एनिमेशंस का भी काफी अच्छे से यूज किया था। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया है तो आई होप नेक्स्ट जब मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाऊंगा तो पोयम आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें। और अभी भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल बी बैक with more and more videos. Thanks for watching.